जय हिंद मित्रों। आज हम आप लोगों के लिए जो है सीटेट मैथ की पेडागोजी लेकर आए हैं। ठीक है, हमारे चैनल प्रसा क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल प्रसा क्लासेस को ज्वाइन करें। ठीक है, अब जो है अब की बार जो है सीटेट 2021 में जो है हमारा ऑनलाइन पेपर होगा। उससे आप लोगों को घबराना नहीं है। ऑनलाइन में बहुत ही अच्छा रहता है, उसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ माउस से क्लिक करना पड़ता है। बस क्लिक करते चले जाइए। आप लोगों को एक पेपर मिलेगा, पेन देंगे और जो है वहीं पर मैथ वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आज हम जो है 15 क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी के लेकर आए हैं, जो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे डेली आप प्रैक्टिस करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट से, तो ये 100% है कि 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी में आते हैं मैथ में, वो आप लोगों के छूटेंगे नहीं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा है वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए इसमें है। देखिए पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल, कार्यपत्रक। नेक्स्ट है हमारा सर्वेक्षण परियोजना, जांच सूची। सी है हमारा क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची। फिर डी है हमारा क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए डी ऑप्शन सही है, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। सी है हमारा केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। डी है हमारा अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो हमारा आंसर सही होगा बी, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है। तो इसमें हमारा है एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, या सेकंड है हमारा ऑप्शन इस संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शन करके। सी ऑप्शन है दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि प्रदर्शित करके। डी है हमारा ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो इसमें हमारा डी सही होगा, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। हमारा डी ऑप्शन इसमें सही होगा। आप लोग जो है पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे प्रशा क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है हमारा गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है ना, तो ए है हमारा टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। फिर है हमारा संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। फिर है टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। डी है हमारा कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड। तो हमारा जो है टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड, सी ऑप्शन सही होगा। गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वह बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं। तो ए ऑप्शन है हमारा वर्गीकरण, प्रतिवर्तिता, अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तिता, अनुपातिक विवेचन। फिर पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन।
फिर हमारा है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तता। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तता। आप लोगों को इसमें घबराना नहीं है। इसके जो है थोड़ा बड़े क्वेश्चंस आते हैं पेडागोजी के, इसको बस समझना है। बस आप लोगों को खुद बच्चे बनकर ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो ये कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 है हमारा, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थी की गणना किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? तो इसके ऑप्शन है हमारे अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, फिर स्थिर क्रम अमूर्तन का सिद्धांत, एकाएकी संगतता का सिद्धांत, अमूर्तन का सिद्धांत। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, अमूर्तन और असंगत क्रम का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा है। एक शिक्षिका ने 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा है और कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 3 दहाई 4 के स्थान पर 4 दहाई 3 इकाई लिख दिया है। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को संकल्पना को कैसे समझाएंगी? तो इसके ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है हमारा हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी, या फिर हमारा स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी, या विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी, या डी है उन्हें बताएंगी कि यह गलत है और उन्हें फिर सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। तो हमारा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन होगा, विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। मित्रों, पेडागोजी कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है, और जो है अगर आप इससे प्रैक्टिस करते हैं तो ये 100% श्योर है कि 15 क्वेश्चन मैथ के आप लोगों के 100% सही होंगे। इसके बाहर कहीं जाएगा नहीं। मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, 15 क्वेश्चन का होगा मैथ पेडागोजी का। नेक्स्ट है हमारा, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रतिचित्रण के लिए तो इसमें हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन है, प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। फिर हमारा प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करता है। फिर प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। फिर डी है हमारा, प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है। तो इसमें हमारा जो है सी वाला सही होगा। सी वाला सही होगा, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। और हमको छांटना क्या है इसमें? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। आप लोग बस यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि सीटेड में ये वाला ऑप्शन जरूर पूछता है, सत्य नहीं है। नहीं जरूर ऐड करता है क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन में आपको नहीं जरूर मिलेगा, ये तो श्योर है, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? सी वाला। इसमें कौन सा सही होगा? सी वाला। नेक्स्ट है हमारा 9 क्वेश्चन, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? ठीक है, किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्रतिरूप पैटर्न, कोण, सममिति, चौपड़। तो आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं? तो आप लोग खुद जानते होंगे प्राथमिक स्तर हमारा क्लास कक्षा 5 तक आता है और 5 में हम लोग कोण तो पढ़ते नहीं हैं, 5 में हम लोग कोण पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? बी, प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर से इसका कोई संबंध नहीं। जो कोण वगैरह हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो कक्षा 6 से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा जूनियर सेक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है 10वां क्वेश्चन है, गणित खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। गणित खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। ए ऑप्शन है हमारा, गणित के प्रति सकारात्मक
अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारे चारों सही होंगे, इसमें हमारे चारों सही होंगे, क्योंकि गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं, सब में करते हैं। गणित को आनंददायक बनाने में भी करते हैं, गणित को प्रतिदिन विचारों के संबंध में स्थापित करते हैं। आप बाजार जाते होंगे तो गणित का यूज करते हैं, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में भी करते हैं और समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में भी करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। तो शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? तो हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है हमारा, कागज मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, या आलेख या ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा डी वाला, क्योंकि हम ग्राफ पेपर पर ही आयत और समांतर चतुर्भुज का दर्शाकर हम उसको बता सकते हैं कि जो है इसका क्षेत्रफल समान है। नेक्स्ट है 12 नंबर। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? तो ये हमारा ऑप्शन है कक्षा कक्ष के अनुभव को, प्रतीकात्मक संकेत को, गणित की संरचना को, लैंगिक भेद को। तो भयभीत होने के लिए कारण नहीं माना जा सकता ये पूछा गया है, तो इसमें लैंगिक भेद को ये ऑप्शन हमारा सही होगा, लैंगिक भेद, क्योंकि इसमें मेल फीमेल का कोई मतलब ही नहीं है। और गणित से भयभीत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेल है फीमेल, इसका बाकी ये हमारे सब सही होंगे। ये हमारा भेद, ये कारण नहीं माना जाएगा, लैंगिक भेद। नेक्स्ट हमारा है 13 क्वेश्चन है 13 नंबर। 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है 2 दशमलव संख्याओं की योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए? तो ये ऑप्शन है हमारा जियो बोर्ड, मोती और माला, ग्राफ पेपर, गिनतारा। तो इसमें कौन सा सही होगा? हमारा सही होगा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर हम 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए शिक्षण अधिगम का सिद्धांत को प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। ये हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसमें निम्नलिखित में से कौन सा नहीं? एनसीएफ के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, फिर गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, फिर समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, फिर हमारा है तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। एनसीएफ का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, एनसीएफ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैथ में पूछता है। ठीक है। फिर हमारा लास्ट है 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन है हमारा योग का क्रम विनिमय गुण, गुणन का क्रम विनिमय गुण, और फिर हमारा है गुणन योग पर वितरण के रूप में, गुणन का विभाजन के रूप में। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, गुणन योग पर वितरण के रूप में। ठीक है मित्रों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल प्रसा क्लासेस को ज्वाइन करें। धन्यवाद मित्रों।